नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पर। यह पीवाईक्यू सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट 8 तक अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ इन सभी वीडियो की PDF भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पूछा गया है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी तब पाई जाती है जब लोग एक वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन, रिजॉर्ट और विभिन्न पर्यटन संबंधी गतिविधियों में कार्यरत होते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में बेरोजगार होते हैं। तो यह किस प्रकार की बेरोजगारी कही जाती है? ऑप्शन 1 हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन 2 हो जाएगा परछन बेरोजगारी, ऑप्शन 3 हो जाएगा रोजगार बेरोजगारी, ऑप्शन 4 हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये सभी के सभी मौसमी बीमारी के कारण होता है, यानी मौसमी बेरोजगारी। तो चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, 1909 के मार्लियामेंटो सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के 9 में भी कहा जाता है, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। दूसरा है, उन्होंने संविधान परिषद की ताकत में वृद्धि की। तीसरा है, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया गया। तो पूछा है इनमें से कौन सा सही कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो यह तीनों के तीनों सही है। आगे बात करें तो अगले प्रश्न की पूछा गया है, एक बीजपत्री पत्तियों में संवहन मंडल के समान आकार का कारण क्या है? यानी एक बीजपत्री पत्तियों में संवहन मंडल का समान आकार का कारण क्या होता है? ऑप्शन हो गया अरीय शिरा विन्यास, ऑप्शन 2 हो गया आयताकार शिरा विन्यास, अगला ऑप्शन हो गया समांतर शिरा विन्यास और चौथा हो गया घनाकार शिरा विन्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समांतर शिरा विन्यास के कारण सभी एक बीजपत्रियों का आकार समान होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है, लता मंगेशकर को डैश वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो कौन से सम्मानित किया था यह प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन है 2001 में, 2002 में, 2003 में और 2004 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा है, पौष मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाए जाने वाला एक अनूठा त्यौहार है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में पूछा है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में बारचन पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जैसलमेर में बारचन पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में पूछा है, फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? ऑप्शन ए भारत छोड़ो, ऑप्शन 2 काकोरी कांड, ऑप्शन 3 खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन 4 चोरा चोरी कांड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 1922 में फरवरी में उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है? पहला रणजी ट्रॉफी, दूसरा डुरंड कप, तीसरा देवधर ट्रॉफी, चौथा है दलीप ट्रॉफी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डुरंड कप, जो कि फुटबॉल से संबंधित एक कप है, न कि क्रिकेट से। बाकी सभी के सभी क्रिकेट से संबंधित कप है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में पूछा है, सोने यानी दिनार और चौथाई दिनार और तांबा एक मूल्य वर्ग है
में किसके जारी करने वाला वासुदेव प्रथम एक डैश शासक था, यानी सोने और तांबे के जो सिक्के जारी किए थे वासुदेव प्रथम वह किस वंश से थे, यह पूछा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वह कुषाण वंश के शासक थे वासुदेव प्रथम, जिन्होंने सोने और चांदी के सिक्के जारी किए थे। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा है महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार था, यानी महालनोबिस मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दूसरी पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस मॉडल को लाया गया था, जिसमें उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें। अगले प्रश्न में पूछा है जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1954 में मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई थी। तो चलिए अगले प्रश्न पे बात करें। अगले प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना उच्च संस्थानों में विद्यार्थियों की गतिशीलता को सक्षम बनाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। यह उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों की गतिशीलता को सक्षम बनाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें तो अगले प्रश्न में पूछा है 18वीं शताब्दी में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के रूप में दहन के सिद्धांत को किसके द्वारा विकसित किया गया था, जिसमें फ्लोजिस्टोन सिद्धांत शामिल नहीं था। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एंटोनी लवारियेज के सिद्धांत में, जो इसमें फ्लोजिस्टोन सिद्धांत शामिल नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में पूछा है मैदान में कबड्डी के प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कुल 7 खिलाड़ी होते हैं एक पाले में कबड्डी के। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रिटेन के संविधान ने भारत में संविधान बनाने के लिए प्रेरित किया था। तो चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 166, जो कि राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें तो अगले प्रश्न में पूछा है वर्ष 2022 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के लिए निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है, जिसकी पहचान चयनित उत्पाद के रूप में कांचीपुरम साड़ियों से होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चेन्नई सेंट्रल से इस योजना की शुरुआत की गई थी, जहाँ की कांचीपुरम साड़ियाँ मशहूर थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपशब्दों भरे पत्र लिखते थे, जिनके कारण सुल्तान ने उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय ले लिया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इब्न बतूता ने यह कार्य किया था। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में पूछा है एक ध्वनि तरंग को 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, जिसकी आवृत्ति 5 किलोहर्ट्ज और तरंग दैर्ध्य 6 सेंटीमीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तो उस तरंग को 5 सेकंड का समय लगेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न में पूछा है मई 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डैश को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विनय कुमार सक्सेना को राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें। अगले में पूछा है निम्न में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है पूछा है क्रिकेट से संबंधित शब्द नहीं है, वाइड बॉल, क्रिकेट, नो बॉल और ड्यूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 4 ड्यूस, जो कि क्रिकेट से संबंधित नहीं है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, भारत के किस राज्य में जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण के लिए नीरू मीरू कार्यक्रम शुरू किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यह योजना आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाया गया था, नीरू मीरू कार्यक्रम। तो चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी हिंदुस्तानी संगीत घराने से संबंधित है, बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उन्हें 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगले में पूछा है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग करने के लिए लगभग डैश मोटी सोने की पन्नी का इस्तेमाल किया गया था। यानी कितनी मोटी पन्नी का इस्तेमाल किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1000 परमाणु मोटी सोने पन्नी की इस्तेमाल किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न है, तो यह था आज का अंतिम क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप देख सकें। और इसका PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है सरकारी गेस्ट। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।